अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। फरी फिर मेरे साथ है और आज एक बड़ा दिलचस्प वाक़या जो आपके साथ शेयर करने लगे हैं। फरी जब अब मुंडे खाने गए हो नए नए स्टार्ट में, जी तो वहाँ पे एक दफ़ा आपको वार्डन ने जाना मुर्गा बनाया था। जी वो वाक़या मेरी ऑडियंस से शेयर करो कि क्या हुआ था। जी शेर भी हुआ है ये सब। मैं नया नया था, अभी इतना पता नहीं था जेल के कवानीन का। तो रात के टाइम वो मतलब सालन गर्म करने पे लड़ाई हो गई थी। तो जिनके साथ लड़ाई हुई थी वो मेरे से मतलब फिट थे। सालन गर्म किस पे करते थे? शेर भी वो अंगीठी में कोले वगैरह सुलगा के ना उस पर सालन गर्म करते थे। तो वो हुआ ऐसे कि मेरे से पहले किसी ने ऊपर रखी हुई थी अपनी परात, तो मैंने वो नीचे करके अपनी ऊपर रख दी। तो वो आगे उसने मुझे गाली दे दी, तो मैंने उसको जवाब में भी गाली दे दी। तो वो चूँकि वहाँ पुराने थे, मैं नया था, वो 3-4 साथी थे, वो तीनों मुझे पड़ गए। मतलब काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ, उन तीनों ने मुझे चंगा बजाया है। मतलब वो पहले के भी थे, वो पुराने भी थे, मुझे पता नहीं था। और रात के टाइम विसल हो गई, तकरीबन 8 बजे का टाइम था, विसल हो गई। तो मैं निकाल के बाहर ले गए, 40 चक्की में ले गए कैंप जेल में। तो वहाँ जाकर पहले उन्होंने कान पकड़ने का कहा, सबसे पहले सबने कान पकड़ लिए वहाँ पर। तो वो जो साथी मेरे थे 4 पुराने थे, वो थोड़े उन्होंने मजम्मत की, लेकिन पकड़ लिए थे उन्होंने कान। तो वो मतलब कि पहला मेरा वाक़या था। तो मैं बड़ा मतलब बाद में हमें बंद कर दिया। तो फिर मैं सोच में पड़ गया था कि यार ये वहाँ पे मतलब गाली इसने मुझे दे दी, मैंने बर्दाश्त कर लिया तो सही था, बजाय इसके कान पकड़े यहाँ पे मैंने। तो वो एक मतलब कि नसीहत ही कितने दिन बंद रहे थे वहाँ पे? 3 दिन माने। जो चौथे दिन हमें सुप्रीडेंट साहब का 40 चक्की कैसी लगी? चक्की शहीद ये जरा भाई, नाज़रीन को बताओ ना कि 40 अल्लाह चक्की माफ़ करे कसूरी पैरा होता है क्या, उसकी हाँ डिटेल बस बताओ। डिटेल यही है कि वो शहीद भाई जेल के अंदर एक जेल होती है, सज़ा जो करता है जेल के अंदर, उसको फिर वो 40 चक्की में अपना बंद कर देते हैं ताकि उसको नसीहत आए। तो जो नई नई नसीहत लेते हैं, 24 घंटे बंद रहना 24 घंटे बंद रहना, आपने सूरज को मतलब कि देख ही सकते हैं, आप बाहर नहीं निकलना। मतलब वहीं पे लांगरी ने आना, आपको रोटी वगैरह देनी है, सालन वगैरह देने हैं, वहीं पे आपने अपना रफ़ा हाजत वगैरह अंदर ही करनी है। तो वो एक सज़ा होती है। हालांकि बंदा तो पहले ही जेल में होता है, लेकिन वो जेल के अंदर एक और जेल हो जाती है। जेल में मतलब आप आम रूटीन में फिर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, बैरक्स में अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, वहाँ पे बिल्कुल आपको कटअप कर दिया जाता है। मुलाकात भी अगर आए तो नहीं करवाई जाती। मुलाकात वाला दिन ही होता है बुध का। हाँ जी, वो अगर मुलाकात आपकी आई तो वो भी मेरे ख्याल नहीं करवाएंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, जब आप नए नए अंदर गए हो तो आपकी गिनती तो मुंडे खाने पड़ी थी। जी मलासे के ऊपर जो बच्चे जो बाहर शूटर बने होते हैं, बड़ी डिंग डोंग कर रहे थे, 2-2 पिस्तौलें उन्होंने लगाई होती हैं, अंदर जब ये जाते हैं 9 उम्री की उम्र में, मलासे के ऊपर इनको किस तरह से चेक किया जाता है? बटन शटन भी खुलवाते हैं या कैसे पता लगता है कि मुंडा है या नहीं? हाँ, शायद भी वो एक तो चेहरे से पता लगता है, अगर मूछें वगैरह नहीं है, उगरी हैं, तो फिर वो सबसे पहले छाती के बाल आपके चेक करते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बताओ ना ऑडियंस को आप। बटन खोलते हैं, बटन खोल के चेक करते हैं। सब तो पहले तो मतलब बाजू यूँ पकड़े होते हैं, एक इधर पकड़ होता है, एक निगरान पीछे से पकड़ा होता है, पीछे से यूँ काले पीछे की चपेट होता है, ऊपर हाँ। तैयार होती है। तैयार चपेट होती है, उसमें ये है कि आपसे कलमा कुलमा पूछेंगे, दुआ कनूत पूछेंगे। वो अगर नहीं आती तो फिर लाजमी आपको चपेट पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप किसी चोरी में या कोई ऐसे मुकदमे में, जुए शराब चरस में, किसी भी मुकदमे में, तो वो आपको वहाँ पे जो जलील किया जाता है ताकि वो मतलब आप दुरुस्त हो जाए। तो उसके बाद गिनती मुंडे खाने डाल उसके देते बाद हैं। गिनती डालते हैं मुंडे खाने में। वहाँ पे ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी, सी छोटी उम्र कैटेगरी, के, हाँ बड़ी जी, उम्र के, उससे बड़ी उम्र इस के। तरह से है। तो जिसके मतलब छोटी उम्र में कहीं कद वगैरह निकल आते हैं, दाढ़ी मूछ आ जाती, तो उनको नहीं मुंडे खाने में तो ये डालते। जो बच्चे छोटे छोटे 2-2 पिस्तौल लगा के बाहर फिरते हैं, यही इसी तरफ आने लगा था कि ये बाहर तो फिर रहे होते हैं, लेकिन अंदर जो है ना, ये वो जब इन मुंडे खाने जाते हैं तो ये मतलब वो आपको पहले भी आपने प्रोग्राम में ये कर चुके हैं कि वो हीरा मंडी में चले जाते हैं। वो हीरा मंडी होती है। हीरा मंडी में चले जाते हैं वहाँ पे जो टोरी होते हैं, बड़ी पुराने उम्र को कैदी देखा जाते हैं मशूकों को। हाँ जी, पुराने कैदी जो जेल के होते हैं, जो मतलब काफ़ी अरसे से अंदर हैं उनके लिए वो ऐसे ही होता है कि जैसे वो नैनतारा आ गई। नैनतारा आ गई है। तो वो फिर बाहर मुंडे खाने के अक्सर कैदी वगैरह आते हैं ना। वो बड़े रिश्तेदार बनाते हैं कि मेरे हाँ, ये कज़न है, ये मेरे मेरा भांजे ने आप बाहर से मजेगा। गए, उसका दोस्त है, उसके उसका साथ कॉलेज में वो पढ़ता ऐसे है। दोस्ती है, उनको थोड़ा रिलीफ मिल जाता है कि कोई मिलने आ रहा है या वो मुंडे खाने से फिर बाहर उनकी जा रहे हैं। कमजोरियों को वो उसको जो है ना बना कर ना, कमजोरी उनकी। वो फिर वो आपको पता ही है, शायद भी आगे भी आप इस मुतल्लिक़ काफ़ी प्रोग्राम कर चुके हैं, तो मतलब अच्छी बात नहीं है। बाहरी अगर आप ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे आपको जेल जाना पड़े, तो मेरा ख्याल है अंदर जाके वो जो बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, देखने पड़ते हैं सीन, उससे बचा जा सकता है। फिर ये आपको भी हॉस्पिटल एडमिट हुए जेल के अंदर? जी शायद भी हुआ था। मैं मतलब
जेल का अस्पताल कैसा होता है? बड़ा वीआईपी होता है शायद भाई। जेल क्या का बताओ ना नाज़रीन। जेल का हॉस्पिटल साफ सुथरा होता है, सुबह दोपहर शाम, मतलब वहाँ चादरें बदली जाती हैं, गद्दे बदले जाते गद्दे हैं, बदले जाते हैं। एवन क्योंकि जब भी कोई दौरा आता है डायरेक्ट अंदर जाता है हॉस्पिटल, सबसे पहले वो हॉस्पिटल और लंगर खाने जाते हैं, आपको पता है। जाता है, इसलिए 24 घंटे हाँ, जेल फरनैल की टाकी हैं। बिल्कुल साफ सुथरा माहौल होता है। अगर किसी को जेल के अंदर मतलब कोई सबसे आला किस्म की कैद है ना, तो वो हॉस्पिटल में ही है। हॉस्पिटल में जेल के अंदर सबसे आला कैद मतलब और मैंने और आलमगीर ने तकरीबन सारी कैद ही हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल में आपने तो गुजारी है। तो वो ये है कि शायद भाई कोट लखपत में था, मेरे साथ लियाकत था एक, मतलब यहाँ का रचना टोन का गालबन था, कैद हुआ हुआ था। तो मुझे ना रिहा होने से महीना पहले ना, तो लेटे लेटे ऐसे लर्जा सा तारी हो गई, जैसे पता नहीं क्या हो गया मुझे। तो वो फिर मेरे साथ था, उसने मुझे चेक किया, फिर प्लेट खड़का कर मुलाजिम को बुलाया। तो फिर मुझे हॉस्पिटल ले गए, तो पता लगा मलेरिया। वहाँ काफ़ी नहलाया गया था मुझे, जो कि मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन वो पकड़ के ज़बरदस्ती उन्होंने नहला दिया काफ़ी खुले पानी से। तो जब वहाँ गया तो मेरी रिहाई चूँकि सर पे थी, तो लेकिन ये है कि वो माहौल मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं जेल में तो हूँ, वो तो ऑलरेडी थे ही, लेकिन कुछ अर्से के लिए जेन ना फ्रेश हो जाता है कि यार मैं हॉस्पिटल में आया हूँ, जैसे आज़ाद बंदा फिर हुआ, ना हथकड़ी लगती है। हॉल बड़ा होता है, हॉल बड़ा होता है, बेड लगे 15-20 बेड लगे होते हैं, टीवी लगा होता है। टेलीविज़न लगा हुआ है, खाना भी उनका बेहतरीन लेकिन सा होता है। अगर वैसे बंदे ने हॉस्पिटल दाखिल होना हो तो 20,000 रुपये महीने का जेब में रखे। हाँ, वैसे तो मुमकिन नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा पीछे कोई सिफारिश हो गई सफारिश आपकी, बड़ी तगड़ी फिर है। पैसे हॉस्पिटल तो बी क्लास से एक साथ भी होती है ना। बी क्लास नहीं, वो तो पिछले भी ए क्लास ही बंद ही नहीं होना वहाँ पे, सिर्फ मेन गेट बंद होना है। क्योंकि बी क्लास में भी कैदी जो है ना वो लॉकअप देता है, लेकिन ए क्लास से ए कैटेगरी के जो कैदी है ना, वो लॉकअप नहीं होते उनके। वॉक के लिए जगह बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा उनके लॉकअप करते नहीं, बस मेन गेट जो इंटरेस्ट का जेल का वही बंद होता है, अदरवाइज वो जहाँ मर्जी रात को फिर सकते हैं। तो नादरीन आप अंदाज़ा लगाएं, फरी जिस तरह की बातें आपको सुना रहा है ना, मैंने तो आपको कई इसमें से बातें जो है ना आपको सब पहले ही शेयर कर दी हुई हैं। आप ये देखेंगे, ये हड्डबीती बातें हैं सारी। बाहर जो बच्चे 2-2 पिस्तौल लगा के पिस्टल लगाए होते हैं, वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, बड़े तुमनहा बने होते हैं, यकीन कर अंदर जाकर इनको लोहे का जो है ना जांघिया पहनना पड़ता है। इतनी सख्त जेल होती है कि आप लोगों की सोच होगी। इसलिए तौबा तौबा किया करें और खुदा के कहर से डरें कि आपको जेल ना जाना पड़े। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।